मॉनसून के आखिरी हफ्ते की बारिश राहत नहीं बनी आफत। तस्वीरों के अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस वक्त हम हिसार के पास पड़ने वाले गंगवा गांव के अंदर मौजूद और यहाँ पर पानी की घंटी जो है खतरे के लेवल से ऊपर आ चुकी है। तस्वीरें आप लोग देख पा रहे होंगे, खेत जो है पूरे के पूरे पानी से लबालब हो चुके हैं। फसलों की बात की जाए तो आपको बता देते हैं सारी की सारी फसलें नष्ट हो चुकी है, चाहे वो गवार की फसल हो, चाहे वो बाजरे की फसल हो या फिर नरमे की फसल हो। हाँ, पूरी की पूरी फसल जो है बर्बाद हो चुकी है। अगर बात की जाए यहाँ पर जानवरों की, तो जानवरों को 5 दिन से खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा है। लोग आप लोग देख सकते हैं गंगवा गांव के पानी जो है खतरे की घंटी से ऊपर आ गया है। उसी को लेकर के आज गंगवा गांव के लोग विरोध कर रहे हैं और आप लोग देख सकते हैं कि पानी जो है सिर्फ बिल्कुल अभी बिल्कुल ही पैर रखा है नीचे, तब तक घुटनों के पार जो है पानी आ चुका है। थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इंसान आधा डूब जाए, इतना पानी जो है गंगवा गांव के अंदर भर चुका है। अगर बात की जाए इस पानी की, इससे तकलीफें बहुत ज़्यादा हो रही हैं, क्योंकि सिर्फ खेतों के अंदर फसलें ही नष्ट नहीं हुई हैं बल्कि ढानियों के अंदर भी लोगों के घर तबाह होने लगे हैं। जानने की कोशिश करते हैं, मुझे ये बताइए कौन कौन सी फसलें आपकी नष्ट हो चुकी हैं? नमस्कार जी, हमारी जी नरमा है, बाजरा है, गवार है, सब सब्जी सारी फसलें बर्बाद हो रही है जी। बिल्कुल भिंडी वांडी सब बिल्कुल साफ है और 1 एकड़ का 70 से 80 हज़ार रुपए तक हर किसान को नुकसान हो चुका है। पशु है वो 4-5 दिन से बिल्कुल उनको खाने के लिए कुछ भी नहीं है, अंदर से भी बाहर नहीं निकालते, इतना बुरा हाल है। और जो मकान है वो भी गिरने की कगार पर है। कईयों के तो मकान है वो बिल्कुल फट चुके हैं, बुरा हाल। ना तो कुछ पशुओं के लिए कर सकते, ना खेत के लिए पहले कुछ उम्मीद थी, अब वो भी बिल्कुल साफ हो चुकी है। लगभग बात करके चले कितने एकड़ के अंदर फसल खराब हुई है? ये जी इस एरिया के अंदर 200-250 एकड़ फसलें हैं। इसके अंदर सारी फसल है तो ये सारी खराब हो चुकी है बिल्कुल 100%। और इसका कोई समाधान नहीं हुआ अभी तक। पानी ना कहीं निकाल सकते ना कुछ, और सारा एरिया एक सार है। आप लोग एक बार आगे आ जाइए, इनके मुंह से भी सुनवाना चाहूंगी कि कैसी हालत है। मुझे ये बताइए, खतरे की घंटी से ऊपर आपका पानी पहुंच चुका है गांव के अंदर, तो क्या किसी विभाग को आप लोगों ने सूचित नहीं किया? सिंचाई विभाग को सूचित नहीं किया? वो तो नहीं, मोटर है नहीं। आप पंप ले जाओ। हम किसान पंप तो ले आएंगे, लेकिन उसको चलाने के लिए साधन भी चाहिए। तेल कहाँ से लाएंगे? तो क्या तेल के पैसे सिंचाई विभाग नहीं दे रहा जब आप लोगों को कह रहे हैं? नहीं जी, कुछ नहीं दे रहे। अच्छा, सिंचाई विभाग कुछ नहीं दे रहा है। मोटर के लिए तो उन्होंने मना कर दिया है। पंप सेट का बोल रहे तो उसके अंदर डीजल जड़ता है जी। डीजल एक दिन के अंदर ये मान के चलो 8-10 हज़ार रुपए का डीजल। तो ये जमींदार तो पहले ही मरे पड़े हैं, इनकी सारी फसल बर्बाद है और बुरा हाल है हर चीज का। तो ये जाए का पानी, ये निकाले तो निकाले का, ये तो है नहीं भी किले 2 किलो में है। इनसे जानना चाहूंगी, मुझे ये बताइए, सिंचाई विभाग को आप लोग कह रहे हैं कि सूचित किया जा चुका है, तो क्या अभी तक कोई भी एक्शन उन्होंने नहीं लिया है? ना कोई एक्शन नहीं लिया। अच्छा, हाँ, ना ही कोई आवे, ना ही कोई पूछा। हमने रणबीर गंगवा को भी अवगत कराया है, लेकिन उन्होंने कोई सुनाई नहीं की। तो आप लोगों ने ये पाइप लगा रखी है यहाँ पर ताकि ये पानी निकल जाए, तो क्या इस पाइप से पानी निकल जाएगा? और ये पाइप जो है ये पानी निकाल करके कहाँ छोड़ेगी? ये पानी जी इधर हमने हमारा जो मकान है उनको बचाने के लिए, और ये भी गिरने के कगार पर थे। अच्छा। इसलिए यूं है, इधर नरमा फसल ये खत्म तो हो चुकी है। मर तो पहले लिए, तो कम से कम बैठने के लिए बच्चों के लिए मकान तो बच जाए। बिल्कुल, ये पानी की पाइप जो है घर के चारों तरफ घेरा बना करके लगा दी गई है एक बाउंड्री के रूप के अंदर, ताकि घर के अंदर पानी ना घुसे। वहीं अगर बात की जाए खेतों की, तो खेतों के साइड के अंदर भी मिट्टी इकट्ठी करके लगा दी गई है ताकि यहाँ से ढानियों के अंदर पानी ना आए। जानने की कोशिश करेंगे। आप मुझे बताइए, पता चल रहा है कि ड्रेन भी टूट गई है गाँव की। ड्रेन भी टूटी पड़ी है जी, बहुत ड्रेन 2-3 जगह टूटी पड़ी है। अच्छा। ड्रेन में पानी गांव की तरफ से आने लग रहा है, कोई संभाल नहीं होने लग रही है। किसी को पूछ लो वो सारा नाटक लाग रही है जी। तो आपके गांव के अंदर कोई सरपंच होंगे या फिर गांव के कोई पदाधिकारी होंगे, रणबीर गंगवा का गांव माना जाता है, तो क्या उनको सूचित नहीं किया? आया कल बताया था उनको। बताया उसमें, अच्छा, फिर नहीं कोई गौर को अभी तक गौर नहीं करी है। कौन आया था, किसको बताया है? रणबीर सिंह आप आए थे, कल आए थे, रणबीर आए थे गंगवा। अच्छा, उन्होंने कहा ये हालात है, तो उसने कोई सुनाई नहीं की। तो क्या हर साल ऐसे हालात होते हैं या पहली बार ऐसे हालात हुए? पिछली बार हुआ तो था पिछली बार, लेकिन इतना पानी नहीं भरा हुआ था। ठीक है, फसलें भी खराब हुई थी, सारा काम था,
लेकिन ये हालात नहीं है भाई मकान गिरने की कगार पर आ जाए। अच्छा, फसल की बात की जाए तो क्या मुआवजा नहीं मिल रहा? ना जी, कुछ नहीं मिले अभी तक तो। लेकिन बीमा करवा रखा होगा, क्या बीमे के पैसे भी नहीं मिल रहे? बीमा जी 3-4 साल हो गए, बीमा भी करवा रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं। पिछले साल का ही अभी तक एक के दिन किसी 5 पैसे आए हैं, किसी के खाते में वो भी नहीं आए अभी। नहीं आए। ठीक है। 4 बार सर्वे जा जाके करते हैं। गांव से जो पटवारी बैठता है उनको भेज देते हैं, ऊपर से फोन कर करके रह जाते हैं, वो कोई आता नहीं है। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि बीमा जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। यानी कि जब वो कुछ भी जांच नहीं मिला। करने के लिए आते हैं तो 2 से 3 बार जांच करके लेकर के जाते हैं सैंपल, लेकिन सैंपल इस कदर लेकर के जाते हैं कि जितनी फसल खराब हुई है वो पूरा मुआवजा आपको नहीं मिलता। पानी का खतरा इतना ज्यादा हो चुका है कि लोग अपने घर के अंदर दुबक के बैठने को मजबूर हो चुके हैं। मुझे ये बताइए क्या क्या मुश्किल हो रही है? मुश्किल बाहर फिरने की हो रही है और बच्चों की बहुत मेरा टेंशन हो रही है। देख पानी में भरिया पड़ा सारा, बच्चा क्या खावागा बच्चा। हाँ, मेरे मन में सदमा बैठ रही है। मैं तो एन मरने वाली हो रही हूँ और बडेरी लुगाई हूँ और कोई इलाज करो भाई, थोड़ा बहुत कोशिश करो बच्चा के लिए। हमारा तो प्राण निकलना हो रहा है और क्या बतावा। हाँ बताइए क्या दिक्कत हो रही है? हमारे इस बरसात के पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। यहाँ हम बिल्कुल घर से बाहर नहीं निकल रहे और हमारे चारों ओर मकान फट चुके हैं। इतनी ज्यादा दिक्कत है कि हमारे लिए खाने पीने और रात को हम जागते रहते हैं कि कहीं हमारे बच्चे पशु पानी के अंदर डूब न जाए। और हमारे न तो हमको मिल रहा है खाना, क्योंकि सूखी लकड़ी है नहीं और हमारे पास इतना प्रबंध नहीं है कि हम गैस का प्रयोग कर सके, क्योंकि हमारे अंदर इतनी मुसीबतें आ रही है। हम चाहते हैं कि पानी की बंदोबस्त की जाए और ये पानी निकाला जाए यहाँ से, और हमारे पशुओं के लिए और हमारे लिए कुछ प्रबंध किया जाए। जो बढ़िया 1-2 किला कहीं अगर बच गया है ना, उसका आते हैं, उसका लेते हैं। अच्छा। जो खराब वाली है उसका एक का भी नहीं लेते जी। हाँ। वो अब पता नहीं उनकी कहीं मिली भगत पीछे कंपनियों से और से क्या सिस्टम है, वो हमें पता नहीं है। तो अब आप लोग क्या करना चाहते हैं? अभी हमारी तो यही गुजारिश है जी, हाथ जोड़ के भाई कुछ उन जमींदारों की तरफ देखा जाए, भाई उनको कुछ मुआवजा दिया जाए तो अपने बच्चे पाल ले, नहीं तो इतना बुरा हाल है जी, कुछ नहीं है। नुकसान कितने लाख का हो चुका है अब तक? नुकसान ये मान के चलो जी 60-70 हजार रुपए मान के चलो 1 एकड़ का, तो 200-250 रुपए, वो 200-250 एकड़ जमीन है इस एरिया में, तो इस साइड की ये सारी साफ है। ठीक है, अभी आने वाले सीजन की बात करूँ तो कौन सी फसल उगाने का सीजन आने वाला है? वो जी गेहूँ है, सरसों है, दोनों चीज है। अगर क्या गेहूँ यहाँ पर रुक जाएगी? नहीं जी, बिजाई भी नहीं होगी। अब आने वाले सीजन के अंदर कौन सी फसल उगाने का समय आने वाला है, और क्या इतने पानी के अंदर आपकी फसल उग पाएगी? ना जी, फसल के उग पावा माँ जो आ रहे ऊपर प्रशासन हमारी तो आई हाथ जोड़ के विनती है भाई जमींदारान कुछ मुआवजो दिए जावे तो वो अपना खाद भी दिया हुआ है, और 1-2 समरसिबल लगवाया जाए एरिया के अंदर, तो उससे क्या है पानी निकाल के अगर जो नेर नार में कहीं डालेंगे तो चोवा नीचा चला जाएगा उससे। यही है, ये हाथ जोड़ के तो आगे ऐसे गेहूँ गाँव बोले। तो क्या रात को कभी डर लगता है? इतना ज्यादा पानी आ रहा खतरे की घंटी से ऊपर, कभी घर के अंदर घुस गया तो? सारा दिन घर, रात को भी मकान के बार बार घूम के डाणियों बार देखते हैं भाई कहीं से पानी अंदर ना चला जाए, इतना बुरा हाल है। बिल्कुल, आपको बता देते हैं कि इस वक्त हम हिसार से सटे हुए गंगवा गांव के अंदर मौजूद है, जो रणबीर गंगवा का गांव माना जाता है। लेकिन अगर यहाँ के हालात देखे जाए तो इतने ज्यादा बदतर हालात हो चुके हैं। पानी जहाँ पर कहीं लोगों को पीने के लिए नहीं मिलता, वहीं आज हिसार के गंगवा गांव के अंदर पानी इतना ज्यादा हो चुका है कि खेतों के अंदर लबालब खतरे की घंटी से ऊपर पहुंच चुका है, और लोग जो है घरों के अंदर सोते नहीं है। रात को जाग कर जो अपने घर के चारों तरफ देखते हैं कि कहीं पानी उनके घर के अंदर तो नहीं घुस गया, कहीं उनके बच्चों तक जो है पानी ना पहुंच जाए, बच्चे जो है सही है या नहीं है। अगर आने वाले समय की बात की जाए तो आपको बता देते हैं आने वाले समय के अंदर गेहूं की फसल यहाँ पर उगाई जाएगी, लेकिन सभी जानते हैं कि गेहूं की फसल इतने ज्यादा पानी के अंदर नहीं उगती है। तो एक बड़ा सवाल प्रशासन के ऊपर खड़ा होता है कि एक किसान जो 365 दिन अपना पसीना बहाता है खेतों के अंदर, आज वो इस तरीके से यहाँ पर खड़ा है। किसी की आंखों के अंदर आंसू है तो कोई जो है यहाँ पर हाथ जोड़ करके प्रशासन से विनती कर रहा है कि आ करके समरसीवर लगा करके ये पानी निकाल दिया जाए, ताकि अब जो फसल नष्ट हुई है, हालांकि उसको तो नहीं बचा पाए, लेकिन आने वाले समय के अंदर गेहूं की जो फसल आने वाली है उसे कम से कम पैदा करके अपना जितना नुकसान हुआ है उसकी
कम से कम 10% भरपाई कर पाए। खैर, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहे और हमारा चैनल प्रशासन से और सिंचाई विभाग से अपील करता है कि इन किसानों की सुनी जाए और यहाँ पर आकर के एक बार हालात देखे जाए, इनको मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा मिलने के बाद, ताकि उन पैसों से यहाँ का पानी निकल सके और आने वाले समय के अंदर गेहूं की फसल यहाँ पर उगाई जा सके। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और आपके गांव का क्या है हाल बारिश के बाद, ये नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर फोटो या वीडियो भेज करके हमें बताएं। हम लोग आपके गांव के अंदर आकर के हालात दिखाएंगे कि आपके गांव के कैसे हैं। नमस्कार। श्याम जी पोटैटो चिप्स, वो भी कई सारे डिलीशियस फ्लेवर्स के साथ। बस खाते जाओ और खाते ही जाओ। श्याम जी के डिलीशियस एंड टेस्ट। अपना सामान MRP पर नहीं, डिस्काउंट पर लो। और हिसार में डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है ये जानो SaleTrending.com पर। विजिट SaleTrending.com। पहले कंपेयर करो फिर शॉप।